हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टैली प्राइम का एक्सरसाइज 1। ठीक है, पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं कि कैसे टैली इंस्टॉलेशन करना है, टैली प्राइम कैसे इंस्टॉल करना है। एंड सेकंड वीडियो आपको उसके फीचर्स के बारे में हम बताए थे कि किस तरह से किससे क्या होता है, और आपको न्यू कंपनी बनाने के लिए भी हम बता चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सरसाइज 1 कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कंटिन्यू आपको हम देंगे, और इसमें आप एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपका टैली प्राइम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए अच्छी तरीके से, पूरा आप अच्छी तरीके से देखिए। स्किप करने से आपका नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें आप अच्छे तरीके से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको एक्सरसाइज पूरा मिलेगा, कम्प्लीटली मिलेगा। और इस एक्सरसाइज को देख करके आप टैली प्राइम पूरा तरीके से काम कर सकते हैं टैली प्राइम पे। ओके, तो इसके लिए हम लोग को स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को काम करना है। ठीक है, इसके लिए स्क्रीन पे चलते हैं, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 के बारे में आज प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ आपको न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए भी आपको हम बता देंगे कि कैसे नया कंपनी बनाते हैं, टैली प्राइम में नया कैसे कंपनी बनाते हैं, लेजर का काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करते हैं, बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं, ये सब सारा चीज़ आपको हम बता देंगे। ओके, इसके लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, और स्क्रीन पे ही देखेंगे कि क्या क्या इसका काम है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे टैली प्राइम कैसे स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 1 के बारे में देखना है। ठीक है, तो टैली प्राइम यहाँ पे हम डबल क्लिक करके ओपन कर ले रहे हैं। इसमें अभी हम लोग सबसे पहले नंबर में कंपनी बनाएंगे, और कंपनी बनाने के साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 1 भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो और इसमें हम लोग टैली में माउस का यूज हम लोग बहुत कम करेंगे, और बहुत कम करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। पूरा का पूरा आप कीबोर्ड से काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F3। ठीक है, F3 प्रेस कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे कंपनी है, कंपनी में भी क्लिक कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्रिएट कंपनी यहाँ पे दिया गया है, इस जगह पे एंटर प्रेस करेंगे तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना कंपनी प्रेस कर टाइप बनाते हैं, DI टेक्निकल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं, दुर्वा बस स्टैंड रांची, नियर। जो भी आपका डिटेल रहेगा आप अच्छे तरीके से जितना अच्छा से आप डालते हैं वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हम लोग डिटेल फिलअप कर दिया। आप लोग अच्छे तरीके से और भी जितना इसमें डालना चाहते हैं डिटेल फिलअप कर लीजिएगा। और ये आपको किस तरह से हम बताएं, सारा कुछ हम पिछला वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि किस तरह से इसको हम लोग पूरा फिलअप करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वेबसाइट हो जाएगा, तो वेबसाइट हमारा है DI टेक्निकल official.com। ठीक है, इस वेबसाइट में आप लोग जाकर के आप लोग बहुत कुछ इसमें पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार विजिट कीजिए इस वेबसाइट में आप लोगों को क्या क्या मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटर करते हुए कंपनी हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कंपनी एक्सेप्ट करते हैं, ये इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आया। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, अभी हम लोग को इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, इन्वेंट्री अगर मेंटेन नहीं करना है तो यहाँ पे हम लोग नो कर देंगे। और यहाँ पे GST के लिए बोल रहा है तो GST में हम लोग का यस रहेगा, और इधर आपको पूरा डिटेल फिलअप कर देना है। और जो भी आपका GST नंबर रहेगा, कंपनी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपको डाल देना है। ये 15 डिजिट का आपका नंबर रहेगा, वो आप डाल लीजिएगा।
उसके बाद यह सब सारा डिटेल कैसे क्या फिलअप करना है हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको अच्छे तरीक़े से देख सकते हैं, और नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग कम्प्लीटली कंपनी अपना हम लोग बना लिए हैं DI टेक्निकल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब हम लोग क्रिएट में जाएंगे, उसके बाद लेजर में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग को दिया हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल का ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इधर आपको अभी कुछ फिलअप नहीं करना है, बस आपको डायरेक्टली अमाउंट टाइप करना है। तो अमाउंट इसका क्या है, तो 22,625, ठीक है। हमारा पूंजी कितना में स्टार्ट हो रहा है, 22,625 रुपया में। तो जिस तरह से आपके पास डिटेल है वो डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का ग्रुप क्या होता है, स्टॉक इन हैंड। तो स्टॉक इन हैंड आप ले लीजिएगा या फिर पूरा टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपका कितना स्टार्ट हुआ है, तो 8,750। आप वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, आप लोग इस अच्छे से डिटेल से देखिए तो पूरा समझ में आएगा। अगर जहाँ स्किप करके देखते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो अगर दिक्कत होगा यही कि आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। तो परचेज का परचेज अकाउंट होता है, और यहाँ पे हम लोग बैलेंस से भी डालेंगे परचेज का 33,530। अमाउंट भी आपको सही से ही डालना है, गलत नहीं डालना है। परचेज के बाद है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 1260, ठीक है। उसके बाद है कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज, तो कैरेज ऑन परचेज का ग्रुप होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इसका अमाउंट है 840, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज 840। फिर उसके बाद है कैरेज ऑन सेल, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इस तरह से आपको पूरा कम्प्लीटली बनाना है, और इसे कैरेज ऑन सेल के लिए 350 रुपया हो जाएगा, और ये डेबिट में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको है ऑफिस सैलरी, ठीक है, ऑफिस सैलरी, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आपको यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लेजर ग्रुप को आप ध्यान में रखिए। लेजर ग्रुप आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और नहीं ध्यान में रखते हैं तो फिर दिक्कत होगा। लेजर ग्रुप के लिए हमारा वीडियो डाला हुआ है, टैली RP9 वाला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग का हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट है, ड्राइंग का है 650 रुपया। देखिए यहाँ पे क्रेडिट शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ड्राइंग में ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रेडिट शो कर देता है, जो कि हम लोग को यहाँ पे डेबिट टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद रेंट, तो रेंट हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसका अमाउंट डेबिट में है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अगर इसका अमाउंट क्रेडिट में रहता तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाता, तो इसका 150 अमाउंट है डेबिट में, ठीक है। रेंट के बाद है जनरल एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज का ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। और ये हो गया आपका 380 रुपया का। फिर है कमीशन, तो कमीशन है 1200 रुपया का, क्रेडिट में है, तो जब भी अगर क्रेडिट में रहेगा तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है। और इसका अमाउंट है 1200 रुपया, ठीक है। उसके बाद है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक का हो जाएगा बैंक अकाउंट। इस तरह से आप पूरा डिटेल फिलअप कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, FC कोड क्या है, ये सब डालना कंपलसरी है, तो ये डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कंपनी का आपका बैंक डिटेल आपको डालना पड़ता है, तो ये आप डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे डालेंगे कैश एट बैंक, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना, तो 3200 रुपया, ठीक है। तो ये हम एक फॉर्मेलिटी बता दे रहे हैं कि इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है।
सन्ड्री डेप्टर, सनी डेटर्स का सनी डेटर्स ही होता है इसका ग्रुप, और इसका अमाउंट है, सनी डेटर का अमाउंट है 5000। उसके बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का होता है करेंट लायबिलिटीज, और इसका अमाउंट है बिल्स पेबल का 1500 रुपया। और बिल्स पेबल हमेशा ऐसे भी क्रेडिट साइड में ही होता है, डेबिट में नहीं आ सकता क्योंकि ये लायबिलिटीज है इसलिए, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। आप लोग वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ स्किप करते हैं तो दिक्कत आपको होगी, हमको नहीं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। उसके बाद हो गया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो फिक्स एसेट्स होगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी एसेट्स है एसेट्स में ही गिनती आएगा। और बिल्डिंग का कितना है, 12000 रुपया है। अमाउंट आप लोग अच्छी तरीके से देख देख के डालिएगा। फिर है मशीनरी, मशीनरी फिक्स एसेट्स होगा, और मशीनरी का अमाउंट कितना है, 6000, ठीक है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और ये हो जाएगा करेंट एसेट्स। और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 1250, ओके, ये डेबिट में अमाउंट है। उसके बाद होर्स एंड कार्ड्स है, हॉर्सेस एंड कार्ड्स, तो ये भी आपका फिक्स एसेट्स कहलाएगा। और इसका अमाउंट है, हॉर्स एंड कार्ड्स का अमाउंट है 1500 रुपया, ये भी डेबिट में चला जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट, और इसका अमाउंट डेबिट में है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अगर ये क्रेडिट में रहता तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाता, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया 100 रुपया का, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी डेबिट में है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और इसका अमाउंट भी 100 रुपया है, ठीक है। उसके बाद है डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन, तो डेप्रेसिएशन का मतलब क्या होता है, ह्रास, किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, जिसका अमाउंट है 750 रुपया, ठीक है। अब हम लोग को सेल करना है, तो सेल हम लोग का कितना का हुआ था, सेल्स का ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट, तो सेल हम लोग का हुआ है 42,325 रुपया का, 42,325 रुपया का, तो ये कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे हम लोग बैलेंस शीट अपना कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं टोटल ओपनिंग बैलेंस, तो देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं बता रहा है, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, और डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, यानी जितना भी हम लोग काम किए हैं करेक्ट काम किए हैं, ओके। अब हम लोग उसके बाद क्या करना है, आपको क्लोजिंग बैलेंस भी आपको मिलाना पड़ेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस डालने के लिए आपको अल्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसका कुछ नहीं बचता है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाता है, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, तो मेंटेन करने के लिए आपको अल्टर में जाना पड़ेगा। उसके बाद लेजर में जाना पड़ेगा, लेजर में जाने के बाद आपको देखना है स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, आप यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में आने के बाद यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग सबसे पहले क्लोजिंग डेट डालते हैं, तो 31/3 डेट डाल दिए क्लोजिंग डेट। उसके बाद हम लोग पास बचा हुआ है कितना का माल, तो 990 रुपये का माल बचा हुआ है, तो 990 रुपये का हम लोग डाल करके इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, होम पेज में आ जाते हैं। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, और बैलेंस शीट में आने के बाद आपको F2 से डेट डालना है, क्लोजिंग डेट, ठीक है, 2 में,
ये आपका कंपलसरी है, जितना बार आप आंसर चेक कीजिएगा उतना बार आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का टोटल बैलेंस दिखाई दे रहा है 31,975 रुपया। ये हमारा बैलेंस शीट का करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जब भी आंसर चेक करना है आपको F2 प्रेस करके कंपलसरी है आपको डालना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 195 रुपये का हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप पूरी तरीके से डिटेल आप निकाल सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं कि जो भी काम किए हैं सही किए हैं या गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। आप प्रिंट में यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो यहाँ पे करंट में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि आपको कौन सा साइज़ लेना है तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हम लोग अभी सिर्फ प्रीव्यू देखते हैं कि अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो कैसा आएगा। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आपका आएगा बिल। अगर जो भी आप प्रिंट करते हैं, अभी ये हम बिलिंग के लिए नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ डाटा इनपुट कर रहे हैं हमारे पास क्या क्या आइटम अभी है। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है। यहाँ पे आपका पूरा बिजनेस का डिटेल दिखाई दे रहा है, आपका बिजनेस एड्रेस, जो भी आप एड्रेस डाले थे, एड्रेस डालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज़ का ये सीट है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है, ठीक है। इस तरह से आप डिटेल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग एस्केप बटन प्रेस करेंगे। ESC सबसे लेफ्ट कॉर्नर में टॉप साइड में बटन होता है, उस बटन को प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लोग बैक चले जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बैलेंस शीट का भी देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट में भी आपको आकर के प्रिंट में जाना पड़ेगा, करंट में जाना पड़ेगा और प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आपको हम प्रीव्यू दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग प्रीव्यू करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट आ रहा है, इधर लायबिलिटीज़ है और इधर एसेट्स है। तो देखिए इसमें पूरा डिटेल नहीं दिखा रहा है। अगर डिटेल आपको देखना है, पूरा डिटेल से प्रिंट करना है तो यहीं पर आकर के आपको Alt+F1 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। Alt+F1। उसके बाद आप जैसे यहाँ प्रिंट में जाते हैं तब देखिए आपको पूरा डिटेल के साथ प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिटेलिंग दिखा दे रहा है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर में कौन कौन है, करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका क्या हुआ, फिक्स एसेट्स में कौन कौन सा आया, करंट एसेट्स में कौन कौन सा आया, कितने हमारे पास अभी लायबिलिटीज़ हो रहा है, कितना अभी हमारे पास एसेट्स हो रहा है। तो पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग का ये समझ में आ गया डिटेलिंग किस तरह से हम लोग काम किए एक्सरसाइज 1 के बारे में समझ में आप लोग को आ गया अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।